अलीगढ़ से बड़ी खबर। यूपी के वजीर ठाकुर रघुराज सिंह का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। सलमान खान को गद्दार वतन बताया है। सलमान गद्दार वतन, उन्हें फांसी होनी चाहिए। सलमान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, वो पाकिस्तान चले जाए। रघुराज सिंह ने ये मुतनाज़ा बयान दिया है। हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर कमाता है पैसे, हिंदुस्तान से पैसा कमाता है। रघुराज सिंह ने ये तमाम अल्फाज का इस्तेमाल किया है सलमान खान के लिए। पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, सलमान की फिल्म ना देखे, ये भी उन्होंने बात कही। सलमान खान चोर डकैत है। रघुराज सिंह की तरफ से मुतनाज़ा बयान दिया गया है। हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है, इसलिए सिर्फ फांसी होनी चाहिए। सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है। देखिए सलमान खान। हमारे नुमाइंदे मनीष शर्मा हमारे साथ अलीगढ़ से मौजूद है बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, रघुराज सिंह को ऐसा क्या नजर आया सलमान खान के अंदर, क्या ऐसा मामला सामने आया जो इतने ज्यादा सलमान के ऊपर भड़क गए हैं, उन्हें गद्दार कह रही हैं? देखिए, दर्ज अपराध राज्य मंत्री रघुराज सिंह हमेशा विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने सलमान खान को लेकर बयान दिया है। अब ये इनपुट उनको कहां से मिला है ये तो वो ही अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि सलमान खान यहाँ पे नैन मटक्के कर यहाँ पर डांस कर जो मुस्लिम कंट्रियां हैं उनको पैसा देता है, हिंदुस्तान से पैसा इकट्ठा करके। उनका मतलब यही कहना था कि जो हमारी दुश्मन कंट्री हैं वहां पर वो पैसा मुहैया कराते हैं, और इसलिए उन्होंने ये यहाँ तक बोल दिया कि उनको फांसी होनी चाहिए, वो इस देश के गद्दार हैं। अब देखते हैं कि बॉलीवुड उनके इस बयान को किस तरीके से लेता है। बिल्कुल जरूर राजनीतिक खेमे और बॉलीवुड में हम इस बयान को लेकर हलचल जरूर होती हुई दिखेगी। मनीष, यूपी सरकार में वजीर है रघुराज सिंह और उनके जरिए मुतनाज़ा बयान दिया गया है। ना सिर्फ बयान दिया गया, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वो भी बेहद खराब नजर आ रहे हैं। सुनने में ऐसा दिख रहा है कि किस तरीके से बात कर रही हैं। क्या इसको लेकर कुछ रिएक्शन भी सामने आए? पहले शाहरुख खान का जिक्र किया जाता है, उन्हें गद्दार कहा जाता है बीजेपी एमएलए के जरिए, बीजेपी लीडरान के जरिए, और अब सलमान खान। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब इनका, क्योंकि ये यूपी में मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, तो उनको जरूर ये इस बात को लेकर जरूर कुछ ना कुछ हलचल होगी। अब ये देखते हैं कि इनके बयान को राजनीतिक खेमा और खासतौर से बीजेपी का खेमा जो है वो किस तरीके से लेता है, इस पर उनका क्या एक्शन रहेगा, या वो इनके बयान के साथ कितना खड़े हुए नजर आएंगे, ये तो थोड़ा समय ही बताएगा। जब बीजेपी की तरफ से आधिकारिक कोई बयान आएगा या उनके प्रवक्ता कैमरे पे आकर वो बताएं कि आखिर ये इनके इस बयान के साथ बीजेपी खड़ी है या नहीं। रघुराज सिंह के बारे में अगर जाने तो किस तरह का उनका बैकग्राउंड नजर आता है कि अपने बयानों को लेकर पहले भी वो सुर्खियों में रहे हैं? जी बिल्कुल, अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं, और जो उनका अंदाज है, जो बात करने का जो सख्त रवैया है और जो अल्फाजों का चयन है वो उनका बिल्कुल अलग रहता है, और इसलिए वो विवादों में रहते हैं, विवादित बयान ज़्यादा देते हैं, बड़ा खड़ा भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लेकर कई बार उनको आला कमान से फटकार भी पड़ी है। अब उनके इस बयान को बीजेपी कैसे लेती है ये अभी आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।